जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो पीएमएस ऐसे का पेपर होगा, चाहे वो इंग्लिश का है चाहे वो उर्दू का है, वो कितना टाइम का होगा? वो होगा 1 घंटे का। और उसके मार्क्स होंगे 25। अब 1 घंटे का जो ऐसे है, 1 घंटा ऐसे लिखने के लिए सफिशिएंट टाइम होता है। अगर ऐसे जैसे ही पेपर वो दें और इंसान ऐसे लिखना स्टार्ट कर दे तो 1 घंटे में ऐसे लिखा जा सकता है। अगर हमने टाइम लगा दिया आउटलाइन बनाने में, वहां पे सोचने में, ब्रेन में, तो हमारे अगर 20 मिनट लग गए आउटलाइन लिखने में साफ सुथरी करके, तो हमारे पास पीछे 40 मिनट बचेंगे। और 40 मिनट में ऐसे लिखना एक बड़ा अपहिल टास्क होगा, बड़ा मुश्किल काम होगा। लिहाजा आप लोगों ने 5 से 7 8, जितनी ज्यादा कर सकें तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 5 से 7 8 थीम्स जो हैं, जो आपको पता है, जिनके ऊपर ऐसे आ सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज पे आ सकता है, सोशल मीडिया पे आ सकता है, सपोज डेमोक्रेसी पे आ सकता है, गवर्नेंस पे आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन पे आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग पे आ सकता है, इन टॉपिक्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर आ सकता है। तो ये जो थीम्स हैं, ये एवरग्रीन थीम्स हैं, इनके ऊपर ऐसे लाजमी आता है। तो 4 5 टॉपिक्स होंगे, तो उनमें से आप एक थीम उठा सकते हैं। आप कोशिश करना है, आपने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, मैंने एक टॉपिक ऑलरेडी लिख लिया है। ये टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगा। आपने कोशिश करनी है कि आपने आउटलाइन 10 से 15 मिनट में, मैक्सिमम कोशिश करें, टारगेट रखें 15 मिनट में आप आउटलाइन लिख लें। जब आप 15 मिनट में आउटलाइन लिख लेंगे तो आपके पास 45 मिनट लिखने के लिए होंगे। और 45 मिनट में आप 7 से 8 पैराग्राफ इजीली लिख सकते हैं। डिपेंड करता है आपके की प्रैक्टिस कितनी है। अगर किसी के पास कोई प्रैक्टिस नहीं है तो वो 1 घंटे में भी ऐसे नहीं लिख सकता, और जिसके पास प्रैक्टिस है वो 45 मिनट में भी ऐसे लिख सकता है। और ऐसे के अंदर अगर आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब है एक बंदे को 1 घंटा लिखने को मिलता है और एक बंदे को 45 मिनट मिलते हैं, तो जिस बंदे को 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, लाइक जिस बंदे को 1 घंटा पूरा मिलता है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 15 मिनट में आप 15 नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, सादा सी बात है। अब अगर कोशिश करें आप ऐसे के अंदर ऐसा टॉपिक उठाएं जिसके ऊपर आप पहले कुछ आउटलाइंस पढ़ के जाएं, जिसके ऊपर आप पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर का पता हो, जिसके ऊपर आपने पहले आउटलाइन लिखी हो घर में। और अगर आप 5 से 7 या 8 10 थीम्स के ऊपर घर में आउटलाइन बना के जाएंगे, तो आपके लिए वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग का आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। जल्दी जल्दी आप आउटलाइन क्राफ्ट करेंगे, नीट क्राफ्ट करेंगे पहले पेज पे ऊपर ही। एंड पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिरी पेजेस पे जाके आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे या आप रफ आउटलाइन बनाएं और फिर उसको देख के नीट आउटलाइन बनाएं। क्योंकि ये 25 नंबर का 25 नंबर का ऐसे है कि कुछ 100 नंबर का ऐसे नहीं है कि आपको पूरे 2 3 घंटे मिलेंगे। ना ही ये पीएमएस का ऐसे है जर्नल का, जो कि 2 घंटे का होता है, बल्कि ये 1 घंटे का ऐसे है, जो नहीं 25 मिनट का है, 25 नंबर्स का है और सिर्फ 1 घंटे का ऐसा है। लिहाजा इसको कोशिश करें कि 1 घंटे में से 40 से 45 मिनट बचा के रखें ऐसे लिखने के लिए। अब वो 15 मिनट पहले जो है वो कैसे यूटिलाइज करने हैं, आपने आउटलाइन बनानी है, और वो आउटलाइन आप घर से बना के जाएंगे तो आपने नीट एंड क्लीन पहले पेज पे लिख देनी है। कैसे बनाएंगे? कोशिश करें कि ऐसे ऐसा चूज करें जो 2 डायमेंशनल हो। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक है सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का जिक्र है, ये 2 डायमेंशनल है। ऐसा हो सकता है कि लिखा हुआ हो इकोनॉमिक सेक्टर इन पाकिस्तान, चैलेंजेस या इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स। ऐसा हो सकता है कि एजुकेशन एंड सेक्टर इन पाकिस्तान लिखा हुआ हो सकता है कि आगे लिखा हुआ हो चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। या ऐसा हो सकता है कि लिखा हुआ हो क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, आगे लिखा हुआ हो सकता है कि इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स। ये जो टॉपिक्स होते हैं इनको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल टॉपिक्स, और इन टॉपिक्स को उठाया जाना चाहिए। ये बहुत ईजी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने सोशल मीडिया इन पाकिस्तान स्टार्ट करना है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो पहली बात तो ध्यान में रखें कि आपने इस जो पहले थ्रेड है सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सिवाय एक आधे पैराग्राफ या एक पैराग्राफ के। ज्यादातर फोकस आपने करना है, डायरेक्ट हिट करें चैलेंजेस क्या हैं और उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अब अगर इस किस्म का टॉपिक होगा तो उसकी आपने आउटलाइन कैसे बनानी है, मैं आउटलाइन बनाना सिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, ये टॉपिक है तो आप लिखेंगे आउटलाइन, और आउटलाइन लिखने के बाद ये आउटलाइन दरमियान में लिखी जाती है पेज पे। ये आपने आउटलाइन लिख दी। अब इसमें पहली हेडिंग हमेशा होती है इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन। और जो दूसरी हेडिंग होती है, अब इसमें सोशल मीडिया इन पाकिस्तान है, तो आप इसमें कोशिश करें कि आप इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख दें। वो लिखेंगे आप एमरजेंस ऑफ, मिसाल के तौर पर एक जनरल सी बात है, सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, ये लिख दें। तीसरे टॉपिक के ऊपर चैलेंजेस डायरेक्ट हिट करें आप। जो टॉपिक में लिखा गया है चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया इन
पाकिस्तान। अब ये चैलेंजेस हैं जी, आपने इसके नीचे इसकी हेडिंग, ये मेन आउटलाइन आ गई, जो चैलेंजेस हमें डिस्कस करने हैं, इसकी आपने कोशिश करना है कि सब आउटलाइन बनाए आप 3.1 लिख के, क्योंकि 3 मेन हेडिंग है। 3.1 में इसकी इसका एक चैलेंज लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्जांपल इसके दूसरा, इसका दूसरा लिख देते हैं हम 3.2, तीसरा हम लिख देते हैं इसका 3.3। इससे ज्यादा चैलेंजेस ना लिखें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो पिछली मेन हेडिंग थी, चैलेंजेस कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का एक चैलेंज ये है कि ये प्राइवेसी को डिस्टर्ब करता है, इंसान की प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी इशू इज ए लीडिंग प्रॉब्लम फॉर द मैसेस। मैसेस का मतलब है लोगों के लिए। ये फॉर एग्जांपल ये एक इशू आ गया। सेकंड इशू हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आ जाता है एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीमिज्म इज being caused through social media। फुल स्टॉप ये सेंटेंस की शक्ल में होंगे हमेशा, सब सब आउटलाइन। तीसरा हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं कि मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज सपोज कर देते हैं। फेक न्यूज, जब मिस इंफॉर्मेशन, एक वर्ड काफी है, इज इज स्प्रेडिंग थ्रू सोशल मीडिया फोरम्स। ये 3 कॉजेज आ गए इसके। अब हम चले जाते हैं, इसका जो मेन नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था। वो था चौथा पॉइंट जो हम बात करेंगे, वो है जी, चौथा पॉइंट जो है वो 1 2 3, और चौथे पॉइंट के नीचे बिल्कुल फोर्थ पॉइंट आएगा। और जी हमारा पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान। अच्छा जी, जब चैलेंजेस लिखे जाएंगे तो चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, इसके आगे कॉलन डाल देना है हमने। और जब चले अपॉर्चुनिटी लिखी जाएंगी, इसके आगे भी हमें कॉलन डाल देना है। क्यों डाल देना है? क्योंकि इसके असल में इसकी बात जो है वो नीचे अपॉर्चुनिटी नीचे लिखी जा रही है। चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान जो है ये फ्रेज है, इसके आगे कॉलन इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसकी बातें असल में नीचे लिखी जा रही हैं, 3.1 3.2 3.3। तो ये अपॉर्चुनिटीज के नीचे भी हम इस तरह लिख के हम इसका लिखेंगे कौन सा पॉइंट, 4.1 एक अपॉर्चुनिटीज की लिखेंगे। इस 4.1 को वहां होना चाहिए जैसे 3.1 ऊपर था, 3.2 और 3.3 के बिल्कुल नीचे लाइन लिखेंगे 4.1। अब इसकी अपॉर्चुनिटी 4.1 हो गया। इसी तरह 4.2, इसके नीचे 4.3। ये जो 4.1 और 4.2 है ये भी एक दूसरे के नीचे होंगे, और ये ऊपर 3.1 और 3.2 के बिल्कुल नीचे लिखे जाएंगे। अच्छा, इनके हम नीचे दरमियान में स्पेस खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये जरा सिंक्रोनाइजेशन में नजर आए। अब एक फैक्टर जो है, जो इसकी अपॉर्चुनिटी है, सोशल मीडिया की वजह से कौन सी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को हासिल है, यानी पाकिस्तान की आवाम को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं सोशल मीडिया की वजह से। तो पहली बात यह है कि इससे क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच इज अवेलेबल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। दूसरा, ये पूरा सेंटेंस होगा, इसलिए से और क्या हमें मिल रहा है, पता चल रहा है। सोशल मीडिया से एक अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है कि एजुकेशन इज being promoted through सोशल मीडिया। और तीसरी इसकी वजह से कौन सा फायदा हो रहा है हमें, तीसरा तरीका ये हमें मिल रहा है कि यहाँ पे एजुकेशन के साथ हम ऐड कर सकते हैं एजुकेशन एंड एजुकेशन एक ही काफी है। तीसरे में हम लिख लेते हैं सपोज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट इज पॉसिबल
यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटी, लिख देते हैं एंटरटेनमेंट। अपॉर्चुनिटी की बजाय भी हम लिख देते हैं एवेन्यूज। एंटरटेनमेंट एवेन्यूज आर पॉसिबल बाय dint of social मीडिया। ठीक है, या यहाँ पे सोशल मीडिया का पहले हम लिख सकते हैं इस वर्ड को सोशल मीडिया, क्योंकि जहाँ पे भी हमने एंड पे लिखा है, जहाँ पे भी एंड पे लिखा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया इज प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट एवेन्यूज। और ये पूरा सेंटेंस बन गया है। ठीक है, ये फुल स्टॉप। अब इसी तरह ये भी हमने एंड पे लिखा था सोशल मीडिया, तो यहाँ पे भी हम सोशल मीडिया शुरू पे लेके आ सकते हैं। और वो क्या लिख सकते हैं हम, कि सोशल मीडिया इज स्प्रेडिंग एजुकेशन सिंपली। अब इसकी वजह जो कि वो सब डेफिनेटली हमने एंड पे करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कहीं पे एंड पे है सोशल मीडिया का वर्ड, कहीं पे शुरू में है, कहीं पे एंड पे, कहीं पे शुरू पे, जी हो गया इसकी अपॉर्चुनिटीज। अब हम ये अपॉर्चुनिटी, हमने अपॉर्चुनिटीज भी लिख दी, अब हम लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट। और वो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, हमने उसने उसने पूछा नहीं है, लेकिन हमने हमेशा ऐसे जो होते हैं वो हमेशा रिजल्ट वे फॉरवर्ड में दिए जाना चाहिए। हम यहाँ लिख देते हैं वे फॉरवर्ड। और वे फॉरवर्ड में हम लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखते वे फॉरवर्ड में। और सिक्स पॉइंट में हम लिखते हैं, सॉरी ये फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारे पास। हाँ, और सिक्स पॉइंट में हम लिख देते हैं कंक्लूजन। अब वे फॉरवर्ड जो है, क्योंकि उसने, मैं इसके नीचे मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसने वे फॉरवर्ड बेसिकली हमारा जो टॉपिक था, अगर सपोज हमारा टॉपिक है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, लिहाजा हम इसके नीचे इसमें वे फॉरवर्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ था। अगर हमें वे फॉरवर्ड जहाँ लिखना है तो उसके नीचे हमने वजाहत को नहीं करनी कि हम इसमें क्या लिखेंगे। और कंक्लूजन हमने लिख दिया। जी हमारे सिक्स पॉइंट आ गए, जी हमारी आउटलाइन आ गई। अब यहाँ पे जो अहम बातें हैं जिनके ऊपर नजर रखना है आपने, कि सोशल मीडिया इन पाकिस्तान अगर लिखा हुआ है तो ये ऐसे सारा पाकिस्तान ओरिएंटेड होगा। अगर यहाँ पे सोशल मीडिया इन पाकिस्तान की बजाय सिर्फ ये लिखा हुआ हो सोशल मीडिया चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो उस ऐसे को आपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखना। हाँ, पाकिस्तान का कहीं पे आप हवाला दे सकते हैं, लेकिन उसमें आप डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज, पूरी दुनिया का हवाला देना है उसमें। मुस्लिम कंट्रीज का, सिंगापुर का, मलेशिया का, बांग्लादेश का, यूएस का, यूरोप का, साउथ एशिया का। ठीक है, उसमें आपने हर पैराग्राफ में पाकिस्तान का हवाला नहीं देना, वरना ये तासर जाएगा कि इसको टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करना या टॉपिक को इसको समझना ही नहीं आया, वो हमारा इररिलेवेंट हो जाएगा टॉपिक, इररिलेवेंट ऐसे हो जाएगा। लिहाजा सोशल मीडिया इन पाकिस्तान हो तो फिर आपने ये देखें इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान लिखना है। अगर वो हो सोशल मीडिया और आगे लिखा हुआ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया, फिर पाकिस्तान का वर्ड नहीं लिखेंगे। इसी तरह अगर टॉपिक में पाकिस्तान का वर्ड है तो हमने लिखा है चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान। और इसी तरह हमने लिखा है अपॉर्चुनिटीज ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान का वर्ड टॉपिक में था। ये तभी ये हमारा पूरा टॉपिक जो है ऐसे जो है ये हमारा पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा रहा है। आउटलाइन के आगे बेशक आपने ये आउटलाइन के आगे कॉलन जो है कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते, इसमें आपने परेशान नहीं होना। इंट्रोडक्शन के आगे आप कॉलन डालें या ना डालें कोई इशू नहीं है। आगे जो क्लोजिंग है हमारे पास कंक्लूजन, उसके आगे भी आप कॉलन डालें या ना डालें कोई इशू नहीं है। हमेशा कॉलन वहां डाला जाता है जब उसके नीचे कोई चीज लिखी जाती है, जैसे चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान के आगे हमने कॉलन डाला और फिर उसके नीचे हमने सब आउटलाइन बनाई। अब ये जो हमारे पास एक दो तीन चैलेंजेस, इस तरह एक दो तीन अपॉर्चुनिटीज, तीन और तीन छः, ये छह पैराग्राफ बनेंगे, बॉडी पैराग्राफ। एक पैराग्राफ बनेगा इंट्रोडक्शन का, एक बनेगा इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, दो, तीन बनेंगे इसके कुछ चैलेंजेस, पांच पैराग्राफ हो गए। तीन बनेंगे इसकी अपॉर्चुनिटीज, पांच और तीन आठ, एक में वे फॉरवर्ड नौ और एक में कंक्लूजन दस। दस हमारे पास हमने पैराग्राफ बेसिकली लिखने हैं। अब आपके जेहन में हो सकता है कि आपके जेहन में ये आ रहा हो कि हमारे पास कम कम टाइम होगा, हम 10 पैराग्राफ कैसे लिखेंगे? तो कम टाइम नहीं होगा, आपके पास पूरा घंटा होगा। अगर आपने आउटलाइन घर बनाने की प्रैक्टिस कर ली तो आपके पास, अगर आपको लगता है कि टाइम क्लोज हो रहा है और आपके पास मैक्सिमम 10 मिनट रह गए हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस का एक जो पहली सब आउटलाइन है उसका एक पैराग्राफ बनाएं, अगले दूसरे को और तीसरे को इकट्ठा कर लें।
इसी तरह अपॉर्चुनिटीज जो है उसका एक पहले ये जो सब आउटलाइन है उसका एक पैराग्राफ बनाए और सेकंड और थर्ड को इकट्ठा कर लें। यहाँ पे आप तीन के बजाय दो पैराग्राफ लिखें, जहाँ पे भी तीन के बजाय आप दो पैराग्राफ लिखें, ये ऐसा लिख सकते हैं अगर आपको टाइम आपके पास भाग रहा हो आपके हाथ से। लेकिन होना ये चाहिए आइडियली स्पीकिंग कि अगर तीन सब आउटलाइन है तो उसके ऊपर तीन पैराग्राफ बनेंगे चैलेंजेस के, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर तीन सब आउटलाइन है तो आपके तीन बनेंगे। लिहाजा बेहतर है कि आपने अपने ऐसे को अगर प्रॉपरली कंक्लूड करना हो और पूरा ऐसे मुकम्मल करना हो, कंप्लीट करना हो, तो ज्यादा आउट चैलेंजेस ना लिखें। अगर आप दो चैलेंजेस लिखते हैं और दो अपॉर्चुनिटीज लिखते हैं और वो बड़े ब्रीफ किस्म की और कंसाइज और कम्प्रिहेंसिव किस्म की हैं तो दैट आर सफिशिएंट। यानी तीन की बजाय चार की बजाय आप दो चैलेंजेस लिखें और दो अपॉर्चुनिटीज लिखें। जब दो चैलेंजेस लिखेंगे और दो अपॉर्चुनिटीज लिखेंगे तो उसके वे फॉरवर्ड में भी आप दो बातें कर देंगे। इसी तरह अगर तीन चैलेंजेस और तीन अपॉर्चुनिटीज लिखेंगे तो वे फॉरवर्ड में भी आप तीन बातें लिखेंगे, यानी कि तीन पॉइंट्स बताएंगे, बेशक वो एक ही पैराग्राफ में हो। ठीक है, जो चैलेंजेस होंगे और जो अपॉर्चुनिटीज होंगी उनके कॉन्टेक्स्ट में एक ही पैराग्राफ में आप वे फॉरवर्ड दे देंगे क्योंकि उसने मांगा नहीं है बेसिकली। और एंड पे कंक्लूड कर देंगे। अब कंक्लूजन कैसे होता है और इंट्रोडक्शन कैसे होता है वो हम बात कर लेते हैं। अ, बेहतर ये है कि हम आ जाते हैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन जो है वो लिखने की जरूरत तो नहीं है वर्ड इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये तो हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर हमने टॉपिक को पहले दोबारा देखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा है सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास डायरेक्ट ऐसे जो स्टार्ट हम करेंगे तो हम लिख सकते हैं जर्नल किस्म की एक दो लाइन लिखेंगे। डान ऑफ 21st सेंचुरी इज विटनेसिंग, ये मैं जनरल सी बात लिख रहा हूँ, द emergence of social media across the ग्लोब। ये जनरल बात मैंने की है, पूरी दुनिया के ऊपर सोशल मीडिया जो है 21वीं सदी में छा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान इज, देखिए मैं पाकिस्तान के साथ इसको रिलेट कर रहा हूँ। पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन, इज नॉट एन एक्सेप्शन, की पाकिस्तान भी कोई इससे कोई जुदा चीज नहीं है। सोशल मीडिया इन पाकिस्तान social media in Pakistan is facing multiple issues. However, there are multiple opportunities for it in for it ahead। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम इसको सामने प्रॉब्लम का सामना है हम देख लेते हैं। हमने कौन कौन सी बातें की हैं, प्राइवेसी इशू, एक्सट्रीमिज्म और मिस इन्फॉर्मेशन। हम क्या लिखेंगे, प्राइवेसी इशू, और दूसरी बात क्या थी, एक्सट्रीमिज्म, एंड तीसरी बात क्या थी, मिस इन्फॉर्मेशन। फॉर्मेशन आर द challenges of media, whereas freedom of expression, comma, education and entertainment are the opportunities available
बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान। जी हमने कॉजेज और उसकी बातें उसकी सॉरी कॉजेज कह रहा हूँ, सॉरी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की बातें हम कर ली। अब चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी की बात कर दी, हमने वे फॉरवर्ड भी इसी के अंदर दे देना है। वे फॉरवर्ड क्या है कि इफ वी हैव टू मेक पाकिस्तान, इफ वी हैव टू मेक पाकिस्तान विटनेस बैलेंस्ड era of social media, there is a dire need, कि सख्त जरूरत है किस चीज की, need of comprehensive reforms in social media regulation। सिंपली ये हमारा इंट्रोडक्शन आ गया। अगर हमने पाकिस्तान के अंदर, इफ वी हैव टू मेक पाकिस्तान, कि अगर हमें पाकिस्तान को ऐसा बनाना है कि ये एक सोशल मीडिया के अंदर एक बैलेंस एरा को देखे, तो देर के किस चीज की जरूरत है, देर इज डायर नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म इन इट्स रेगुलेशन कह देते हैं, क्योंकि पहले हमने सोशल मीडिया का वर्ड यूज कर लिया है। इन इट्स रेगुलेशन, ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अगर इसके ऊपर अगर 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 इसको आप हाथ से लिखेंगे, ये तो मैंने टाइपिंग की है, तो आपके पास ये 6-7 लाइनों का बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जी एक जनरल किस्म का इंट्रोडक्शन है, जिसको हमने आगाज किया बिल्कुल जेनेरिक सी बात से, और उसको फिर पाकिस्तान के साथ कनेक्ट कर दिया कि पाकिस्तान भी कोई इसकी एक्सेप्शन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही हालात हैं। फिर हमने बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को कुछ इश्यूज का सामना है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके रास्ते में अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं। एक बार दोबारा इसको पढ़ लेते हैं कि dawn of 21st century is witnessing the emergence of social media across the globe. पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन। यहाँ पे हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर की पाकिस्तान भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। सोशल मीडिया इन पाकिस्तान इज फेसिंग मल्टीपल इश्यूज, हाउएवर ताहम देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर इट अहेड, एज वेल भी लिख सकते हैं। इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं। प्राइवेसी इशू, एक्सट्रीमिज्म एंड मिस इन्फॉर्मेशन आर challenges of social media, whereas freedom of expression, education and entertainment are the opportunities available because of social media in Pakistan। ये इसके हमने जिक्र कर दिया उसके अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को अब सॉरी अपॉर्चुनिटीज और उसके जो चैलेंजेस हैं उनका जिक्र कर दिया हमने। इफ वी हैव टू मेक पाकिस्तान विटनेस बैलेंस एरा ऑफ सोशल मीडिया, अगर हमने पाकिस्तान में सोशल मीडिया का एक बैलेंस एरा देखना है या दौर देखना है, तो हमने क्या करना होगा, देयर इज अ डायर नीड ऑफ कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म इन इट। ये बेसिकली आखिरी बात हमने की है, तो ये मैं उसके वे फॉरवर्ड में डालूंगा जब मैं ऐसे लिखूंगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अब हम चलते हैं इसके